Hi everyone, this is Garvit Sharma and I welcome you back to the CWC Chat with Celebs. डांस डांस हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है एक रिदमिक वे में। और आज हम ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जो हाथों से डांस करते हैं। आप जानते होंगे उनको। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर कमलेश पटेल। सो गुड टू सी यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक सर यू। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हाथों से डांस करना बहुत मुश्किल होता है। पूरी बॉडी का वेट हमारे हाथों पे आ जाता है, फिर भी आपने वो करके दिखाया अपनी अमेजिंग डांस स्किल से और डांस के प्रति आपके जुनून से। तो आपको कैसा लगता है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो गर्वित मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ कि आपने सनसी टॉक में आपने मुझे इनवाइट किया और ये कॉन्सेप्ट के जरिए आप लाखों यूथ को आप मोटिवेट करते हो, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। और मैं हमारे जितने भी फैंस हैं उनको मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बस आने वाला 2021 आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुहाने दिन लेके आए, यही मेरी दिल से दुआ है। और डांस डांस मेरा जुनून है, डांस ही मेरी पहचान है। और डांस मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि मैं जिंदगी में एक सीखा हूं कि जो चीज आपको चैलेंज कर सकती है वही चीज आपको चेंज कर सकती है। किसी ने कहा है कि जिंदगी कांटों का सफर है, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला उसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है, जो रास्ते बनाए वही बहुत इंसान खूब है। सर, बहुत खूब सर। तो जिंदगी के रास्ते हमें बनाने हैं और डांस में आने का मेरा सिर्फ एक ही मतलब था कि मैं डांस के जरिए लाखों लोगों को मैं इंस्पायर करना चाहता था। और मैं एक वर्ड चेंज करना चाहता था कि आई एम नॉट डिसेबल बट आई एम डिफरेंशिएबल। इंसान शरीर से अपाहिज नहीं होता है, बट इंसान दिमाग से अपाहिज होता है, मेंटली डिसेबल हो जाता है। तो ये डांस मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था और ये चैलेंज के साथ मैं डांस फिल्म में एंट्री किया। और आज लाखों लोग मेरा डांस देख के, लाखों यूथ लोग इंस्पायर होते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। हाँ सर, एकदम। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो लोग आपको ये कहकर कहते थे कि आप हैंडीकैप्ड हैं, आप डिसेबल्ड हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आज भगवान ने उनको ये चीज़ सिखा दी कि दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। अब आप इसके बारे में क्या चीज़ कहना चाहेंगे कि आज अपने जीवन में आप इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, इतने आगे बढ़ गए हैं, और उन लोगों की खाली सोच खराब थी, जैसा कि अभी आपने कहा कि लोगों को मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, वो कोई फिजिकली डिसेबल्ड नहीं होता। इस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो लोग डिसेबल, हैंडीकैप, विकलांग कह के जो उनको बुलाते हैं, मैं उन लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले ही बोला कि इंसान शरीर से अपाहिज नहीं होता है, अपने माइंड से अपाहिज हो जाते हैं। जब मैंने डांस सीखना शुरू किया तो मेरे फैंस, मेरे ऐसे बहुत से जो दोस्त थे जो मुझे बोलते थे कि यार तेरे पैर नहीं है तो कैसे डांस कर पाएगा, ये वो, क्योंकि डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे हाँ। लोग मिल जाते हैं। बट जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे तो लोग आपको डिमोटिवेट करते ही रहेंगे। तो जब लोग मुझे ऐसे बोलते थे कि तू डिसेबल है, तो मैं यही वर्ड्स को चेंज करने के लिए डांस फिल्म में एंटर हुआ था कि आई एम नॉट डिसेबल बट आई एम डिफरेंशिएबल। और ये फील्ड मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही एक्सपीरियंस वाला था। और जितने भी लोग ये जो बोलते हैं कि भाई डिसेबल ये नहीं कर सकता है, डिसेबल वो नहीं कर सकता है, बट एक चीज मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आपके अंदर कुछ करने का विजन है, अगर आपकी लाइफ का कोई विजन है, तो डेफिनेटली आप में उनको सफलता मिलती है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि भाई विकलांग 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 करके, तो मैं उन लोगों की बात को इग्नोर करता हूँ। जब मैं पहली डांस कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था तो उसमें बतौर जज सरोज खान जी आने वाले थे। जब मैं पार्टिसिपेट करने के लिए गया तो उन्होंने मुझे मना बोला था कि भाई ये कंपटीशन सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए है। बट मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर सरोज खान जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तब किसी ने बात बोला कि भाई इसमें कोई डिसेबल पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो सरोज खान जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि यार आप उनको डिमोटिवेट मत करो, अगर वो हाथों से डांस करता है या पैरों से करता है मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, बस मुझे किसी का डांस, उनके स्टेप्स, उनका रिदम, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मुझे उनसे उनसे मुझे लेन देन है। तो मुझे कोई वो मतलब नहीं कि वो पैरों से करता है कि हाथों से करता है, बस डांस डांस होना चाहिए।
तो आप उनको पार्टिसिपेट करने के लिए आप उनको बुलाइए। तो जब मैं पार्टिसिपेट करने के लिए गया तो वो पूरे ऑल इंडिया डांस चैंपियनशिप थी, ऑल गुजरात डांस चैंपियनशिप, उसमें मैं वो कंपटीशन में मैं फर्स्ट रैंक में जीता था। ऑल गुजरात डांस चैंपियनशिप में फर्स्ट नंबर पे आया था और पूरे डांस में सरोज खान जी ने अपनी आंखों में से आंसू आए थे। तो मेरा कहने का मतलब कि डिसेबल वर्ड जो मुझे लग रहा है कि ये जबरदस्ती लोगों को माइंड में सेट हो गया है कि भाई डिसेबल डिसेबल, बट जो दो पैर वाले नहीं कर सकते वो जो दो पैर वाले नहीं कर सकते वो बिना पैर वाले भी कर सकते हैं। क्योंकि बस यूं ही समझे कि हम एक सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। ये जो हमारी जिंदगी का है, हम समझ लो कि हम एक सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। 99 पर सांप ने काट लिया लेकिन हम गेम से बाहर नहीं हुए। क्या पता क्या सी सीढ़ी कहाँ कब फिर वो मंजिल पे लेके जाए। तो हमें जिंदगी में रुकना नहीं चाहिए, हमें लाइफ में हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो जितने भी लोग हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जितने भी जहां भी आपको डिसेबल मिले तो आप उनको सिंपैथी ना दिखाए, आप उनको सपोर्ट करिए, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये डिसेबल वर्ड मैं अपने आप में बहुत डिफरेंट मानता हूँ। आई एम नॉट डिसेबल बट आई एम डिफरेंशिएबल। यस सर। सर बहुत आप अभी डांसर हैं तो आपने अपनी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो अगर आप अभी डांसर नहीं होते तो आप डांसर की जगह क्या होते? बिकॉज डांसर आपका पैशन था, आपने डांस शायद मैं चूज वो किया। राइट। लेकिन अगर आप डांसर नहीं होते तो आप डांसर की जगह अगर मैं डांसर नहीं होता तो मैं कोई छोटी मोटी कोई कंपनी में जॉब करता रहता। बट मैं नहीं चाहता था कि भगवान ने मेरे पैर ले ले लेकिन इनके सामने मुझे कोई ना कोई ऐसा टैलेंट दिया है, वो टैलेंट के जरिए मैं अपने आप को स्टेबल कर सकता हूँ, लाइफ में आगे बढ़ने का एक विजन में बना सकता हूँ। तो और एक ही बात कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। शायद मुझे डिसेबल बनाया होगा, आज मुझे देख के लाखों लोग इंस्पायर होते हैं। किसी की जिंदगी जीने के अंदर अगर मैं फूक भरता हूँ तो शायद भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है। तो मैं अपने आप को डिसेबल नहीं मानता हूँ। अगर मैं डांस फील्ड में नहीं होता तो वही छोटी मोटी जॉब करता, बट मैं भगवान का शुक्रगुजार कि उन्होंने मुझे डिसेबल बनाया और मुझे डिसेबल के साथ एक ऐसी कला दी। वो कला के जरिए मैं आज अपना नाम कर पाया और लाखों लोगों को मैं इंस्पायर कर सकता हूँ। यहाँ सर आप हम सारे यूथ को बहुत इंस्पायर करते हैं। सर आपने अपनी एक इंटरव्यू में कहा था कि आपका सपना है कि आप एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं जहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन आके वो चीज़ें सीख सके जो उनके लिए इम्पॉसिबल है। तो ये आइडिया आपके दिमाग में सर कहाँ से आया कि हमें ये करना चाहिए? मैं मैं जिस जगह पे रहता हूँ, जिस लोकेशन में वो पूरा रूरल एरिया था। वहां पे कोई डांस क्लासेस वगैरह नहीं थे, क्योंकि मुझे जब डांस सीखना था तो मैं यहाँ से अपने गांव से ट्राइसिकल लेके मैं बड़ौदा तक जाता था। 13-14 किलोमीटर की जर्नी करता था डांस सीखने के लिए। तो उस लेवल तक मैं जब पहुंच गया तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपने शहर में अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ तो वहां पे मैं कोई डांस स्टूडियो ओपन करूँ। और मैंने डांस स्टूडियो ओपन किया हुआ है और वो डांस चल ही रहा है, डांस क्लासेस चल ही रहे हैं अभी। अच्छा, तो वहाँ पे सर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स आते हैं या हर तरीके के बच्चे आके सीखते हैं? नहीं, हर तरीके के सभी लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं, हर तरीके के बच्चे आते हैं। सर आपने आपकी स्पेशलिटी हाथों से डांस करना वो आपने कहाँ से सीखा था और आपने कब इस चीज को सीखा? डांस देखो, मैं एक चीज मानता हूँ कि कोई बंदा ऊपर से सीख के आता है नहीं, हमें खुद को क्रिएटिविटी करनी पड़ती है अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है। और एक बहुत अच्छी बात है कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कि जहाँ चाह होती है तो रास्ते अपने आप बन जाता है। मुझे बहुत इंटरेस्ट था बट सोच नहीं पा रहा था कि मैं कैसे डांस करूं, मेरे पास पैर नहीं है। बट मुझे बहुत इंटरेस्ट था तो मैंने अपने कुछ घर पे एक्सपेरिमेंट किए। फिर मैंने दो हाथों पे मैं खड़ा हो गया, वही दोनों हाथों से मैं डिफरेंट मैं कोरियोग्राफी खुद करता हूँ। मैं बड़ौदा जाता था, मेरे सर का नाम है गुड्डू राणा, जिनके पास में सीखा था। बट क्लास में बहुत सारे बच्चे थे तो वो मेरे पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो मैं उन बच्चों को देख के मैं फॉलो करता था। बट जब लाइफ में हर एक बंदे का एक गुरु होना चाहिए, बट सबसे पहला गुरु अपने आप के अंदर बैठा हुआ गुरु है।
जब आप अपने अंदर के गुरु को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो शायद नहीं मानोगे तो शायद मुझे नहीं लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। लाइफ में गुरु होना जरूरी है। तो मेरे सर ने मुझे ट्रेन किया था, इसके बाद जितने भी कोरियोग्राफीज वगैरह सब मैं अपने आप में करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने फिर बाद में कोरियोग्राफर के जब आपने डीआईडी फेम पाया और उसके बाद आप डीआईडी से आगे बढ़े, तो आप बहुत सारे कोरियोग्राफी करते थे, आपने बहुत सारे गानों पे कोरियोग्राफ भी किया होगा। तो ऐसे किसी पर्टिकुलर डे पे जिस दिन आप थक जाते थे और आप अपने डीआईडी में ही, या सर आपने ये सोचा था कि मेरे को आज इस स्टैंडर्ड तक परफॉर्म करना था पर मैं नहीं कर पाया, तो आप खुद को मोटिवेट कैसे करते थे? देखो, सबसे पहली बात कि मैं लाइफ में थकना सीखा नहीं हूँ। और एक चीज, जिस चीज में अगर आपको लगाव होता है, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होता है, वो चीज आपको थकान महसूस नहीं करने देती है। मैं इतने सारे शोज करता हूँ, इतने सारे स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ, कोरियोग्राफी करता हूँ, तो मैं कभी थकता नहीं हूँ, क्योंकि थकना मैंने सीखा नहीं है और रुकना मुझे आता है नहीं। तो मैं यही बात मैं बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप किसी चीज में अगर आपको इंटरेस्ट आ जाए, जो चीज से अगर आप प्यार करना सीख जाओगे ना, तो वो आप उनसे आप कभी थकोगे नहीं। तो मेरा यही फंडा है कि मैं लाइफ में पहले से डिमोटिवेट हुआ नहीं हूँ। मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूँ और लाइफ में कभी मुझे थकान जैसा महसूस नहीं होता है। मैं पहले मंथली एक महीने में मैं 35-40 शो करता था, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर। मैं घर पे मुश्किल से पहुंच पाता था, तो मैं कभी मुझे थकान जैसा महसूस नहीं हुआ। अच्छा सर। सर मेरा अगला सवाल ये है कि डांसर रहते हुए आपके हिसाब से, आपका इतना एक्सपीरियंस हो चुका है डांसिंग लाइफ में, तो एक डांसर में ऐसी कौन सी स्किल होती है जो उस डांसर को अपने जीवन में उसके काम के प्रति सक्सेसफुल बनाती है? देखो, सबसे बहुत अच्छी बात बोली कि देखो, बहुत सारे डांसर्स है, बहुत सारे कलाकार है, लेकिन सबसे बड़ी उनकी कला जब निखर के तब आती है बाहर, कि जब आप लोगों के दिल में सच में जगह बनाते हो। एज ए टैलेंट के हिसाब से नहीं, जब आप इंसानियत के हिसाब से जब आप उनके दिल में जब जगह बना देते हो ना, वही एक सबसे बड़ी खासियत होती है। क्योंकि जब आपको एक फेम मिल जाता है, एक लेवल मिल जाता है, जब आप अपने लेवल तक पहुंच जाते हो, तो आपको अपने आप के अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है। वही एटीट्यूड सेलिब्रिटी को, कलाकार को और उनके टैलेंट को खत्म कर देती है। तो हर एक जितने भी आर्टिस्ट है, जितने भी सेलिब्स है, मैं उनको, मैंने बहुत सारे सेलिब्स ऐसे देखे कि बहुत डाउन टू अर्थ है। आपको अपनी आर्टिस्ट आर्ट के साथ साथ आपको डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, और वो ही मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि आप एक लेवल पे पहुंच जाने के बाद जब आपके साथ सेलिब्रिटी का टैग लग जाता है, तो आपको अपने आप के अंदर एक वो अहम आ जाता है, एक एटीट्यूड आ जाता है। वो मेंटेन करना बहुत जरूरी रहता है। तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये लेवल तक पहुंचाया, भगवान का शुक्रगुजार मुझे ये लेवल तक पहुंचाया। लेकिन आज के तारीख में मेरे अंदर वो एटीट्यूड, वो अहम नहीं है। मैं कला की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं कलाकार की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो डांसर्स में यही खूबी होनी चाहिए कि उनको अपनी आर्ट का रिस्पेक्ट करना चाहिए और लोगों का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। साथ में एक डांसर्स के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि आप एक लेवल तक पहुंच गए तो फिर आप वो प्रैक्टिस वगैरह सब छोड़ दोगे, फिर आप उनके आगे का स्टेप करते रहोगे या कोई दूसरी कोई वो चीज करते रहोगे। बट आपको अपने डांसिंग को और ज्यादा निखारना है कि इनमें से और ज्यादा क्या मैं एडवांस कर सकता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट कोरियोग्राफी करनी पड़ती है, अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, अपनी बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है, अपने फिजिक्स को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सब चीज को मेंटेन करके चलना पड़ता है। सबसे बड़ा मेंटेन करना है अपना एटीट्यूड को, अपने ईगो को। क्योंकि ये दो चीज जो बंदा मेंटेन करता है, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता है। हाँ सर। सर ऐसा ही किसी ने कहा था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही एक आदमी को परफेक्टली परफेक्ट राइट। बनाती है। बिल्कुल सर हमारे बिल्कुल। हिसाब से तो आपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स पाए हैं, आपने डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स पाए हैं, लेकिन आपके हिसाब से अभी तक आपके लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? मेरी लाइफ का देखो, अवार्ड्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं। मैं अवार्ड्स को इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ, और अवार्ड्स में अपने आप को मानता हूँ कि एक फॉर्मेलिटीज होती है। सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है ना, कि आप लोगों के दिल में एक जगह बना दो, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। जब मैं स्टेज पे जाता हूँ, जब परफॉर्म करता हूँ, लोग खड़े हो जाते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं।
जब बाद में ग्रिल रूम में मिलने जब मुझे आते हैं, लोग मुझे बातें बताते हैं, लोग मुझे अपनी बातें शेयर करते हैं, जब मुझे बात करते कई कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो यही चीज मेरे लिए सबसे सबसे बड़ा अवार्ड है कि मैंने ऑडियंस के दिल में एक जगह बनाई है। वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। बाकी अवार्ड राष्ट्रपति अवार्ड है, सुपर टैलेंट अवार्ड है, भारत पुरस्कार अवार्ड है, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स है, बट वो अवार्ड्स मेरे लिए मायने नहीं है। सबसे बड़ा अवार्ड्स है कि मैंने लोगों के दिल में जगह बनाई, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड। सर मेरा अगला सवाल ये है कि आप हमें एक मेमोरेबल टाइम बताइए, मतलब किसी के भी साथ हो सकता है, आपकी जर्नी में, आपके बचपन से लेकर आज तक में, जिससे आप कभी नहीं भूल सकते। एक बहुत अच्छी चीज हुई थी, जब मैंने पहले ही बोला कि जब सरोज खान जी ऑल गुजरात डांस चैंपियनशिप में बतौर जज आए थे, तब मैंने पहली बार उनके सामने मेरी लाइफ की सबसे पहली कंपटीशन थी। डीआईडी से पहले, डीआईडी से 3-4 साल पहले, 4 साल पहले मैं सरोज खान के सामने मैंने परफॉर्म किया था। वहां पे ऑल गुजरात डांस चैंपियनशिप जीता था। इसके 5-6 डीआईडी के 4-5 साल बाद, वो कॉम्पिटिशन के 4-5 साल बाद डीआईडी आया था, और सरोज खान जी ने डीआईडी में शायद मुझे देखा था। और उसके बाद डीआईडी खत्म हो, जैसे हमारा ग्रैंड फिनाले खत्म हो, उसके 2 महीने के बाद अहमदाबाद में ऑल इंडिया डांस चैंपियनशिप थी। तो वहां पे उन लोगों ने बतौर जज सरोज खान जी को बुलाया था, और वही ऑर्गेनाइजर ने मुझे बतौर जज सरोज खान जी के साथ ग्रैंड फिनाले जज करने के लिए बुलाया था। जब मैं उनसे मिला, जब मैं उनके पास जाके बैठा बतौर जज करने के लिए, तब मेरी आंख में से आंसू आ गए थे कि जिनके सामने मैं परफॉर्मेंस करने के लिए मैं तरसता था। आज सरोज खान जी हमारी बॉलीवुड की सबसे बड़ी लेजेंडरी थी। हाँ सर। तो जब मैं उनके पास जाके बैठा, मैंने मैम को बोला कि मैम शायद आपको याद होगा कि मैंने आपके सामने बड़ौदा में ऑल गुजरात डांस चैंपियनशिप थी, वहां परफॉर्म किया तो आपने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया था। तो के लिए तो कमलेश पटेल को मैम बोलता कि हाँ मैंने तुमको डीआईडी में देखा था। तो वो चीज मेरे लिए सबसे बड़ा यादगार था कि जिनके सामने मैंने परफॉर्मेंस करके फर्स्ट प्राइज जीता था, और उसी कोरियोग्राफर के बाजू में, सरोज खान जी के बाजू में बैठ के मुझे शो को जज करने का मौका मिला। ऐसे बहुत सारे कोइंसिडेंस थे। मिथुन दा को मैं टीवी में देखता था, आई एम ए डिस्को डांसर, हाँ। और उनके सामने मैंने डिस्को डांसर उनको डेडिकेट किया था, और मिथुन दा के साथ बैठ के मुझे शो को जज करने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए सबसे बड़े मीन्स रिमाइंडेबल मेरे लिए वो दिन है, मेमोरेबल दिन है, कि जिसको मैं याद जब भी करता हूँ तो बहुत डिफरेंट लगता है। हाँ सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने अपना पहला अचीवमेंट, मींस आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपके पेरेंट्स को नहीं पता था स्टार्टिंग में कि आप डांस भी करते हैं। तो आप बिल्कुल। तो आपने जब अपना पहला अचीवमेंट पाया था तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि तुमने डांस में अचीवमेंट पाया है? मेरे मॉम डैड को एक्चुअली पता नहीं था कि मैं डांस सीखने जाता हूँ। मैं छुपे छुपे मैं डांस सीखने जाता था। हाँ। जब रात को घर पे आता था तब उनको पता नहीं था कि मैं उनको बोलता था कि मैं कंप्यूटर क्लास में जाके आया हूँ, ऐसे करके मैं उनको बोला था। बट फाइनली किसी के जरिए पता चला कि कमलेश का शो था, तो लोगों ने बहुत उनको एक्सेप्ट किया। क्या बोलते हो? तो कि हाँ कमलेश ने डांस किया था, तो उन्होंने लोगों को बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। तब उनको बहुत अच्छा लगा कि तुमने हमें बोला भी नहीं, ये वो सब वगैरह। तो मीन्स पहली जब बार प्रस्तुति हुई तो इसके बाद वो लोग बहुत खुश हो गए कि चलो ठीक है, आपको जो इंटरेस्ट है आप इसी में आगे बढ़ते रहो। तो उनको बहुत अच्छा लगा। हाँ सर। सर अब मेरा अगला सवाल ये है कि आप एक मेमोरेबल टाइम बताइए अपना, आपका सिर्फ डीआईडी शो पे, जो डीआईडी का आपका कोई यादगार पल रहा हो। डीआईडी का यादगार पल ऐसे तो बहुत सारे हैं। वही मिथुन दा वाला जो बोल रहा था कि मुझे ग्रैंड फिनाल में परफॉर्म करना था, तो एक गाना हमारे दिमाग में आना रहता, गीता माम के, तो सब हम लोग बैठे थे, मिथुन दा वगैरह सब, तो कोई मगज में नहीं आ रहा था। तो सडनली मिथुन दा पीछे से आए कि, और मेरे माइंड में कुछ था ही नहीं कि क्या डांस करेंगे। मिथुन दा पीछे से आया, बोला कि कमलेश तुझे आया मैं डिस्को डांसर पे ग्रैंड फिनाले परफॉर्म करना। मैंने बोला कि क्या बात है सर। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मेमोरेबल थी कि मिथुन दा ने खुद मेरे को बोला था कि तुम डिस्को डांसर गाने पे तुम परफॉर्म करोगे ग्रैंड फिनाले के साथ। और जब पहली प्रस्तुति, जब मैं डीआईडी का ऑडिशन दे रहा था अहमदाबाद में रेमो टेरेंस गीता के सामने, हाँ। वो मेरे लिए सबसे बड़ा मेमोरेबल दिन था कि जब रेमो सर ने बोला था कि हमारी औकात नहीं आपको जज करने की, कि जब मैं एक छोटा सा डांसर था और इतने बड़े कोरियोग्राफर ये हाँ वर्ड्स अगर सर। निकालते, तो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत मेमोरेबल था। हाँ सर, आज का मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है
कि आपने अपने ज़िंदगी में हर तरीके के लोग मिले होंगे आपको, और आपने इतने अचीव किया है अपने लाइफ में, तो आपको हर तरीके के लोग मिले होंगे, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव, आपकी जर्नी में अभी तक की। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें आप धन्यवाद कहना चाहेंगे, जिनका आपको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा हाथ है, उन्हें आप धन्यवाद कहना चाहेंगे इस शो के माध्यम मैं से? सबसे बड़ा धन्यवाद उनको कहना चाहता हूँ कि जो मुझे क्रिटिसाइज करते थे, जो मुझे डीमोटिवेट करते थे, मैं उनको दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ कि सपोज उस वक्त वो मुझे क्रिटिसाइज नहीं करते तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं बैठ पाता या आपके साथ में टॉक शो नहीं कर पाता। मैं बहुत हेलो हेलो, हाँ सर। आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही ओके। है। तो अगर लाइफ में अगर आपको सक्सेस बनना है तो जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं वही आपके लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होता है, और वही आपके लिए इस लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ के अंदर वो रोल मॉडल थे कि जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया, वो मैं उनको अपना रोल मॉडल मानता हूँ। सपोज वो नहीं बोलते कि तू ये नहीं कर सकता, तो शायद उनको चैलेंज में एक्सेप्ट नहीं कर पाता और शायद यहाँ पे भी नहीं हो पाता। तो मैं उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया, उनके जरिए आज मैं यहाँ पे हूँ। और आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त हुआ सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें हमारा कीमती समय दिया, और हम आपको आपके आने वाले सफ़र की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जय माता दी। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट देकर मेरे को बताइए कैसा लगा, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, CWC_chat with celebs, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। Thank you everyone.